इस्लामाबाद में एक एसपी अदील अकबर साहब की मुबैना तौर पे खुदकुशी, ये वाकई खुदकुशी है? प्री प्लान मर्डर है। खुदकुशी की कुछ रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स में से ए भी इंग्रेडिएंट्स उनके साथ नहीं है। एक फोन आया, फोन पे गुस्सा किया, गालियां निकाली, गन साथ में रखी और एकदम धमाके की आवाज आई। गन तो मैगजीन लगाने की आवाज़ होती है, गन लोड करने की बाकायदा तौर पे आवाज़ होती है। चौकन्ना होना चाहिए था किसी न किसी को तो गाड़ी में। हो सकता है वो गन पकड़ा रहा तो उसके हाथ से गन चल गई। हो सकता है गन नीचे रखी हुई है, झटका लगा तो गन चल गई। अच्छा, आप मैगजीन चल लगा दी, क्या लोड करके दी थी गन तुमने? उसका अपना भी पिस्टल है। उन्हें खुदकुशी करनी थी तो अपने से करता, और खुदकुशी करनी से बाजार में करनी थी इसको। तो वो आखिरी कॉल किसकी थी? आईजी की हो सकती है, उसकी बीवी की हो सकती है, किसी और की हो सकती है। ऐसी कौन सी बात है? उसने कहा है, उसको कैप्टनाइज किया है कि जाओ जाके गोली मारो, अभी गोली मारो, अभी गोली मारो। कहा जाता है कि हर खुदकुशी करने वाले का एक कातिल जरूर होता है। इस केस में कातिल कौन है? एसपी अदील अकबर की मौत, कत्ल या खुदकुशी? अदील अकबर को आखिरी कॉल किसकी आई और क्या वाकई अदील अकबर किसी परेशानी में मुब्तला थे? ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट जनाब नसीम कुरैशी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर, इस्लामाबाद में एक एसपी अदील अकबर साहब की मुबैना तौर पर खुदकुशी। क्या कहेंगे इस बारे में कि ये वाकई खुदकुशी है? अगर मुझसे पूछे प्री प्लान मर्डर है। प्री प्लान मर्डर? मैं उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखें, जो सर्कमस्टांसेस, जो क्राइम सीन जो बताया गया है, मेरा कोई 25 साल से ज़्यादा क्राइम रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये एक मर्डर लगता है, जिसको फर्स्ट जो है ना, वहाँ के आईजी साहब ने भी उसको खुदकुशी की फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है खुदकुशी बताई। जी जी। अब मर्डर मैं क्यों कह रहा हूँ, वो देखें, जो अदील अकबर है जी, वो एक एसपी साहब है, और एसपी साहब बनने के लिए जो उन्होंने सफर तय किया है वो एक एब्सेंट माइंड शख्स नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, अधूरे दिमाग का शख्स नहीं कर सकता कि जिसके आधे दिमाग पर गलबा उन फोर्सेस का हो जो उसको खुदकुशी करने पर मजबूर कर दें। नंबर 1। नंबर 2, खुदकुशी की कुछ रेसिपी है। अच्छा, ठीक है ना, उसकी रेसिपी ये है कि डिप्रेशन है जी, बात कोई जवाब कोई, शेव नहीं हो रही, कपड़े ठीक नहीं है, लोगों के साथ बात ठीक नहीं की जा रही, बच्चों के साथ नहीं आप ठीक टाइम दे पा रहे, सही, काम में तवज्जो नहीं है, काम गलत हो रहा है, ये कुछ चीज़ें, ये उसकी खुदकुशी की रेसिपीज हैं। ठीक। इनमें इन इंग्रेडिएंट्स में से ए भी इंग्रेडिएंट्स उनके साथ नहीं है। अगर आप उनके पिछले ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 15 डेज 2 वीक की अगर आप उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र डाल लें, एक बंदा नॉर्मल हंसता खेल रहा है, सुबह अपनी बेटी के साथ खेल के आ रहा है, प्यारी सी उसकी बेटी है, एक बेहतरीन हस्बैंड है, उसके बारे में कहा जाए नरम दिल भी कहा जा रहा है, और बहुत सारी इस तरह उनकी बहुत सारी उनकी खूबियाँ बयान की जा रही हैं। हर बंदा, मतलब हमारे दोस्त भी बड़ी बड़ी खूबियाँ उनके बयान बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं जैसे कि उससे बेहतर बंदा ही कोई नहीं था। सही। ये सारी मैं कहता हूँ बातें बेमानी। बात क्वेश्चन ये है कि इस वक्त उसकी खुदकुशी अगर है तो क्यों है जी। क्वेश्चन है एक। आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बरमला कह दिया कि वो जो अदील अकबर का जो है वो खुदकुशी नहीं है, प्री प्लान मर्डर है। अब प्री प्लान मर्डर के ऊपर मैं थोड़ा सा मुझे बात करना चाहते हैं ताकि हमारे नाजरीन हैं उनको बात समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सारा कुछ ठीक जा रहा है, एक आपने बताया ना रेसिपी, और वो खाना बनना है या जिस चीज़ें हमें खुदकुशी के अगर कोई है, वो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है ही नहीं, सिरे से नहीं है। मतलब मुझे इतनी देर हुई क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, हम साथ साथ बिहेवियर साइंसेस के भी तालिब इल्म हैं। ठीक है ना, हम चीज़ देखते हैं, ये वाले नोट करते हैं आपके साथ, आपके ना अपनी घरेलू ना चाकी है, ना कोई जायदाद का कोई आपको परेशानी है, ना आपका कोई आपसे घर छीना जा रहा है, या फिर कोई ऐसा, या फिर आपके कोई नाजेबा वीडियो तस्वीर वायरल हो। इसका पर मैं अभी एक किस्सा बताता हूँ कि ये इससे पहले भी एक पुलिस ऑफिसर, एसपी रैंक के ऑफिसर की खुदकुशी है, और वो भी बड़ा खौफनाक वाकया था, लेकिन हमें बहुत दुनिया इसमें परेशान हुई थी। उसमें कुछ सीन था, मतलब इससे उससे वो तो मैं थोड़ी सी मुख्तसर सा बता देता हूँ। वो सीन यूँ था कि कहीं अपने दोस्तों की, अक्सर जब ये होते हैं ना, ASP होते हैं, भर्ती होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, इसमें मिडिल क्लास में से भी लड़के आते हैं, अपर क्लास में भी आते हैं, देहाती एरिया से, चौधरी बरादरी से भी, और एक आम आदमी का बच्चा भी आता है।
और जब आता है तो एकेडमी में इक्वल होते हैं सारे इकट्ठे होते हैं। फिर उसी तरह उनकी आगे से दोस्तियां बनती हैं, और जिस वक्त जब भी कोई ASP AC या जब इस ओहदे पे आता है तो उनको मिलने वाली मक्खियां, गिदड़ जो है ना, गुड़ के ऊपर आने वाली मक्खियां भी कुछ होती हैं जी। उन मक्खियां में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी दावतें शावतें भी करते हैं। तो मैं ये न्यू जनरेशन को, जो नए आते हैं ऑफिसर, तो ये ख्याल रखें, ये कॉन्ट्रैक्टर्स और इस टाइप के जो लोग हैं इनकी दावतों पे जाते हैं, वो एक दावत पे था जी। तो ये कोई आज से 10-11 साल पहले की बात है मेरा ख्याल है, गालिबन इतनी ही पुरानी है। तो दावत पे था, वहाँ पे पार्टीज जैसे होती हैं, हाई फाई पार्टी, तमाम खाना पीना होता है, नशा भी, पिल्स कोई एक नई बीमारी आई है, वो उसको किसी ने दे दी, नशा वशा नहीं करता था, 12 उसको दे दी। तो उसके ऊपर इतना असर हुआ कि उसने शर्ट उतार दी, कहीं परेशान, वो उछलता कूदता, अब मतलब आप से बाहर मस्ती में सड़क पे भी चला गया, वहां पे लोगों ने देख लिया, व्हाट्सएप नहीं था भी, तो वो क्या कहते हैं वीडियोस बना ली और बाद में इंटरनेट पे वीडियोस आ गई। जब वेरी नाइस डे उसको होश आया तो उसने देखा, ये बड़ी रिप्यूटेड फैमिली से था, एक बड़े ओहदे पे था, तो एक ससुराल भी बहुत बड़ी फैमिली, सारा कुछ उसका। जब उसने अब देखा कि ये क्या है, कि वो हर नथु खैरे कि किसी मोबाइल में किसी के पास, लोगों के पास पहुंच गया हुआ है वीडियो जी। बहुत परेशान हो गया इसके ऊपर कि ये क्या चीज है, तो उसने फिर फौरी खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की तमाम रेसिपीज जी मौजूद है, सबसे स्ट्रॉन्ग उसकी अपनी इंसल्ट। और वो यहाँ पे आप आ जाएं, अदील अकबर के केस में ऐसा कोई चीज नहीं है ठीक, ना बातों में आई। हाँ, एक आया मशकूक सी बात है, फोन कॉल आई, उस पर ये बयान आते हैं उनके जो साथ मौजूद थे, मैं उसमें भी आता हूँ, लेकिन मैं इसको पहले क्लियर कर दूं कि एक फोन आया, फोन पे गुस्सा किया, गालियां निकाली, और फर्स्ट जो बयान है उन्होंने कहा तेरे को गन क्या है, अब जरा गौर करना जी। हाँ, क्राइम सीन जरा एक्सप्लेन करें वो क्या हुआ। अब गौर क्राइम सीन पे आ जाते हैं, चलें शॉर्टकट करते हैं। गौर करना, क्राइम सीन क्या है, डबल कैबिन जी, गाड़ी उनकी अपनी सरकारी गाड़ी, जिसके अंदर ड्राइवर जी, साथ में ऑपरेटर जी, ऑपरेटर कम गनमैन, उसके पास एक होती, एक क्लैशन या SNG या कोई ऑटोमेटिक गन, एक बड़ी गन हर वक्त मौजूद होती है जी। जो आगे ऑपरेटर बैठा तो उसके पास होती यूं पड़ी, कहाँ पे होती है, जो आगे ऑपरेटर बैठा, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, क्योंकि आगे वो क्यों बतौर वो ऑपरेटर भी होता है और वो सिक्योरिटी भी दे रहा है, उसके अपना पिस्टल भी होता है ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, जो पुलिस ऑफिस, जो SP हजरात है, इनका अपना भी पिस्टल होता है, बिल्कुल ठीक है, पुलिस में है ना जी जी, पुलिस का SP है जी, तो वो कोई क्या कहते हैं FBR का तो नहीं है, ठीक है, और या पास का अफसर तो नहीं है, पुलिस का है ना जी जी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, तो वो भी होता है, ठीक है। सीन क्या है कि वो कहता है कि जनाब, उन्होंने कहा तेरे को गनशन है, फोन आया, अच्छा, उन्होंने कहा जी है, और चलदी भी है कि नहीं, उन्होंने कहा जी चलदी है, कितने राउंड है कि, ठीक है। अब वो उससे वो गन पकड़ता है, तो वो उसका बयान है कि मैंने मैगजीन निकाल के दिया, किसी बच्चे को दे रहा था गन। जरा गौर कीजिएगा एक बात जी, कि वो जो ऑपरेटर है, जो भी वो बयान ये दे रहा है कि मैंने गन पकड़ाई और मैगजीन निकाल दी, उन्होंने कहा नहीं मैगजीन ला दे। हाँ, अमूमी तौर पे तो ये होता है ना, जब आप अपना असला किसी को दिखाते हैं या देते हैं तो आप अपनी मैगजीन निकाल लेते हैं। ये एक डिसिप्लिन फोर्स की बात हो रही है, हाँ। और एक सीनियर ऑफिसर जो गाड़ी की, उसकी गाड़ी की गन है, वो अपनी गन ही कह रहा है जो मुझे पकड़ा दो, तो उसके नीचे कांस्टेबल लेवल बंदे की क्या औकात है कि वो उसमें से वो बच्चे को दे रहा है। आप बात को समझें, वो गन उठा के किसी बच्चे को पकड़ा रहा है, सही बच्चा है वो नहीं, वो तो SP है सर, SP है ना, सारी ट्रेनिंग दी हुई है, ये बात समझ में नहीं आती, आपकी समझ में आती है, मेरे नाके दिमाग में समझ में नहीं आती बिल्कुल, कि उसका ये बयान कि मैंने मैगजीन निकाल के पकड़ा रहा हूँ, और वो कोई नाड़ी आदमी है, हाँ, वो SP नहीं है, ट्रेंड आदमी से SP नहीं है, या पास का अफसर है, या इनकम टैक्स का अफसर है, या पोस्टल सर्विस का अफसर है, या रेलवे का अफसर है, वो पुलिस सर्विस का अफसर है, ठीक है ना। तो उसको पकड़ा रहा है, तो कह रहे मैंने उतारी, तो उसने कहा ये लगा दे, आगे उसने गन साथ में रखी, ठीक है, और एकदम धमाके की आवाज आई, तो कौन से हॉस्पिटल लेकर गए, उसकी तो डेथ बदकिस्मत इंसान की मौके पर हो गई थी, ठीक है, बिल्कुल। ये है क्राइम सीन, ठीक है। अब जो अभी तक इतलात हैं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तफसीलन आएगी तो चीजें होंगी, अभी तक जो इतलात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है कि उसको गोली यहां लगी, बिल्कुल। बहुत सारे क्राइम सीन्स हमने देखे हुए, मतलब हम जमाना तालिब इल्म में थे, अभी
ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी और हमने मास्टर्स नहीं किया था, तो रिपोर्टिंग में थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं चीफ रिपोर्टर भी बन गया था जब मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया। सही। क्राइम रिपोर्टिंग ही, आगाज क्राइम रिपोर्टिंग से था। बड़े बड़े सीन, बड़े बड़े केसेस देखे। एक जगह पर अगर एक से ज्यादा लोग फायर करने वाले हैं मौके के ऊपर, कोई वीडियो बन गई या कोई नक्शा बना है कि मैं यहाँ था, तो गन की जो गोली लगने की डायरेक्शन देखी जाती है, गोली किसकी हो सकती, किस शख्स की। अब खुदकुशी का जो वाकया जो होते हैं ना, ज्यादातर वो खुदकुशी के अगर कोई बड़ी गन से करता है ना, ज्यादातर देखें असद यहाँ रखता गन जी। अगर खुद से खुदकुशी करता है तो अदाकार नन्ना याद होगा आपको। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा दुखी वाकया याद करा दिया। अदाकार नन्ना के जो साहबजादे थे, खाबर साहब, वो मेरे क्लास फेलो थे 8th क्लास में। सही, ठीक है ना। इस वाकये से तो मैं खुद मछली और अटैच रहा हूँ। खैर मैं उसको नहीं डिस्कस करना चाहूंगा इस वक्त। तो वो यहाँ पे आप फेसबुक भरी पड़ी है जी जी, लाइव खुदकुशी की, लाइव खुदकुशियां की हैं लोगों ने। वो पता नहीं क्या मकसद से कि यहाँ पे रखी गन, ठीक है, और या यहाँ पे यूं रख के मारी गन, ठीक है, यहाँ पे या मुंह में। पहली में बड़ी सुनी है मैं, ये वाली पहली दफा सुनी। अब ये कबल इस वक्त होगा, मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है ये भी हो सकता है कि लोडेड गन होती है, रखी है उसने, तो झटका लगा, हादसी तौर पर खड़क करके चल गई, यूं भेजा, लेकिन वो यूं उड़ेगा, वो यूं नहीं होगा कि यहां से भेजा उड़ जाए जी। तो लिहाजा यहां से तभी उड़ सकती है जब सामने से मारी जाए। और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तमाम वो चीज़ें वो फौरी तौर पे चेक कर ली गई हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो सेफ सिटी कैमरे और बकाया चीज़ें सारी देख ली गई हैं। पीछे भी स्क्वाड होता है, लोग कुछ बसात होते हैं, वो चेक कर ली। वो जो भी हुआ उसमें गाड़ी चलती हुई गाड़ी में। आपने कहा कि उन्होंने अपने जो रीडर था उससे गन ली और गन लेने के बाद उसको चेक करने के लिए ली और एकदम रीडर को पता लगा, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब गोली चल चुकी थी। तो गन तो मैगजीन लगाने की आवाज़ होती है, गन लोड करने की बाकायदा तौर पे आवाज़ होती है, तो चौकन्ना होना चाहिए था किसी न किसी को तो गाड़ी में। वेरी गुड, बड़ा यार, आप तो लगता है क्राइम रिपोर्टिंग कर देखें। अब मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन आपने क्वेश्चन भी अच्छा कर दिया, इसको मैं और अच्छे तरीके से बता सकूँ। मैंने नहीं ये कहा, ये जो अब तक की इब्तदाई बयानात उनके जो मीडिया के जरिए हमारे तक, इस्लामाबाद का वाकया ना जी जी, हमारे भी अच्छे सोर्सेज हैं इस्लामाबाद में, वही पुलिस अफसरान है जो यहाँ से गए हुए हैं। वहाँ के जो आईजी हैं वो लाहौर में वो सर्फ करके गए हैं, यहाँ पे वो एसपी इकबाल टोन रहे हैं, वो यहाँ पे मतलब पहले एसपी सदर होता था इकबाल टोन से पहले, एसपी इकबाल टोन रहे हैं, और भी यहीं पे वो डीआईजी ऑपरेशन भी रहे। वो कहता है बयान कि उन्हें क्या फोन आया, गुस्सा आया, उनको बड़ा बोले, फिर उसके बाद उन्होंने कहा गन वगैरह है, थोड़ा गुस्सा उसला है। अब जुमले सुनो जो अभी तक आए, भाई एग्जैक्ट जुमले क्या हैं वो भी जल्दी पता चलेंगे, लेकिन अभी ये एक नहीं, हर बंदा यही कोड कर रहा है, हर बंदा यही कोड कर रहा है। मैं इसके बरक्स बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन्हीं जुमलों में से बात कर रहा हूँ। अगर ये जुमले सच्चे हैं, ठीक है, अगर जुमले सच्चे नहीं, कहानी बनाई गई तो बड़ी फजूल किस्म की कहानी बनाई गई, ठीक, कि वो कहता जी तेरे गन में है, वो कहते मैं गन देने लगा हूँ, तो मैंने मैगजीन निकालना चाहे, वही मैंने बात की, बच्चे को दे रहा था। अच्छा, आप मैगजीन चलो लगा दी, क्या लोड करके दी थी गन तुमने? हाँ। बड़ी गन को लोड करेंगे तो कड़क करके आवाज आएगी, ठीक है ना, आपका सवाल है। तो तुम जो बंदा मैगजीन निकाल रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर चैम्बर में जी गोली नहीं है, ठीक है ना, वरना मैगजीन उतारने का फायदा नहीं जब चैम्बर में गोली हो तो वो अगर उसने दी है तो उसे बुलेट मारी है जी, तो उसको पता नहीं चला, पता चला धमाका हुआ, और फिर उसके बाद कहानी है कि उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उस बंदे का भेजा ही निकल जाए, ठीक है, इंसान है ना, बिल्कुल, और वो एक गन है बड़ी पावरफुल से, वो जो है ऑटोमेटिक गन है, क्लाचन है, एसएनजी है, जो भी, उसका अपना भी पिस्टल है। बंदे खुदकुशी करनी थी तो अपने से करता, और खुदकुशी करनी से बाजार में करनी थी इसको। एनी केड़ी आमद आई, मैंने आपको बोला उसमें से एक भी रेसिपी नहीं है इसमें। सर ये बताइएगा कि हमने माजी में जितने भी खुदकुशी के केसेस देखे, उसमें मोस्टली केसेस जो थे जिन्होंने खुदकुशी की वो तन्हाई में की, तो ये तो चलती गाड़ी में खुदकुशी होना, क्या ये बाकियों से डिफरेंट नहीं है? देखिए, खुदकुशियां ऐसी भी हैं जो लाइव, मैंने अभी पहले किया वो तो लाइव पूरी दुनिया के सामने, और ऐसी भी खुदकुशियां हमने देखी हैं लोगों से, वो माशरे से तंग हैं, रास्ता नहीं है, जमीन तंग हो गई, बिजली के तार पकड़ लिए उसने, हमने देखी होंगी, लोग खंबे पे चढ़ जाते, खंबे पे बिजली पकड़, तार पकड़े, धमाका, वो पूरे को आग लगी, मारा गया,
गोली मार दी खुदकुशियां। लेकिन वो लोग कौन थे? वो तो बेचारे के अपने एक वक्त की रोटी कमाने वाले नहीं थे। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन आज तक जो खाते पीते बंदे की खुदकुशी जितनी भी है वो मेरी नजर में मशकूक है बतौर क्राइम रिपोर्टर। सही। बाद सर्कमस्टांसेस की वजह से उनको लपेटा गया। बहुत सारी ऐसी चीजें, बड़े बड़े मतलब आलम दीन और कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों ने और खुदकुशियां की और भी की। खैर हमें पर्दे रखने चाहिए, हम ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन इन साहब की समेत मुझे खुदकुशी किसी पुलिस ऑफिसर की समझ नहीं आती। अक्सर ये जो होता है कि वो अपने थाने के अंदर, बैरक के अंदर पंखे से लटका पाया गया या गन से गोली मार ली। सब इंस्पेक्टर ने भी गोली पे पिछले दिनों कोई एक खुदकुशी की थी। इस तरह की कोई खुदकुशियां वो मेरी समझ में आती, पुलिस वालों की मेरी समझ में नहीं आती। ठीक। और बीवियों की तरफ से जो टॉर्चर हो वो भी समझ नहीं आता एक पुलिस ऑफिसर के लिए कि अपनी जिंदगी खत्म कर ले, अपने घरेलू नाचाकियां जिसे कहते हैं, वो कुछ नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस का हम डेली शिकार होते हैं। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं बैठा भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे फोन आएगा, फोन क्या होगा? सब्जी वाले को बोले टमाटर, अच्छा 2 किलो टमाटर। अब बात समझने वाली भाई, इसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। सही भाई घर में ड्राइवर मौजूद है, मुलाजमा मौजूद है, आप किसी को बोलो कि जाके टमाटर ले आए, सही, मैं फोन करूंगा सब्जी वाले को कि वो टमाटर भेजे। ये डोमेस्टिक वायलेंस है। सही, मर्दों के साथ भी होता है इसको। और इससे ज्यादा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, इससे ज्यादा उनके कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। सही, ठीक है ना। बीवी को यही होता है कि कितने है कितने नहीं है। अब यहाँ इसका ये भी फड्डा नहीं है, एक प्यारी सी बेटी है इसकी और अच्छा हस्बैंड है। कहा जा रहा है, मैंने भी पता किया तो एक अच्छा हस्बैंड है और अच्छा बच्चा और स्कॉलरशिप्स लेने वाला बच्चा है। और मेरा ख्याल पता नहीं इसने सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। 46 कॉमन है मेरा ख्याल है इनका, 46 कॉमन है। और फुल ब्राइड स्कॉलरशिप के लिए किसी यूनिवर्सिटी के लिए भी इनका 6 तारीख को इनका था नाम आया हुआ था और उसकी छुट्टियां अप्लाई की हुई थी। ठीक, अच्छा अब इधर आ जाए कि बात इनके बारे में ये उसी जो रेसिपी में कोई हमसे जो हमारे जो नाजरीन है मुझे क्वेश्चन कर देंगे, मैं आपको बता दूं। उसमें एक चीज ये कि इनकी प्रमोशन नहीं हुई। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब ये प्रमोशन ना होना एक नॉर्मल जी जॉब का हिस्सा है, इसमें खुदकुशियां नहीं होती। कोई रिएक्शन बहुत दिखाया जाए, जैसे जो है एडमन है इमरान केशवर साहब ने रिएक्शन में गुस्से में रिजाइन दे दिया। उनको उनके दोस्तों ने, सीनियर्स ने, स्पेशली आईजी पंजाब ने कहा कि इमरान साहब ये नहीं होता। जो भी उनको समझाया, उनको समझ आए, रियलाइज हो वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हो, पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से ड्यूटी अंजाम दे। बिल्कुल ऐसी है और ये एक जॉब का हिस्सा है, उनको समझ आ गई ठीक है कि कोई भी वजह हो सकती है। मतलब आपकी कोई केस हो सकता है, कोई इंक्वायरी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक ऑफिसर की बात बताता हूँ। इस वक्त वो एसपी हैं और बड़े अच्छे पोस्ट पे। जब एएसपी थे ठीक मौसूफ ने कहीं पे कोई कार्रवाई की, बड़ा ईमानदार ऑफिसर है, डेड ऑनेस्ट, कोई कार्रवाई की, आगे से कोई बड़े लोग पड़ गए। अच्छा तो इंक्वायरी शुरू हो गई। उस वक्त के कमिश्नर को इंक्वायरी अफसर बना दिया, या जो भी उसकी चीज मैटर करती थी। मेरे से हल्की शनास आई थी, हेलो आई थी। तो मैंने कमिश्नर साहब को घर जब बुलाया तो उनको ही बुला के मैंने हेलो करा दी। ठीक, और वो मसला मतलब ऐसे ही होता है ना, ये चीजें सेटल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो एएसपी से अब एसपी साहब है। सही, ठीक है ना। ऐसे और भी मैंने कई लोगों के साथ किया हुआ प्रमोशन के हवाले से, मतलब कहीं नहीं हो रही प्रमोशन, नहीं हो रही। हमारा एक और दोस्त अभी रिटायर हो गया इंस्पेक्टर, उसकी नहीं हो रही थी। उसका भी मैंने कहा, किसी को कहा, मेहरबानी हो जाती, डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, सब पूरी नौकरी की होती है, बहुत चीजें समटाइम। ये जो प्रमोशन वाला इशू जो है, ये इतना बड़ा इशू नहीं। ठीक है, डेंगू कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका जी डेंगू या कोई ऐसा कोई पॉजिटिव टेस्ट निकला, कोई सीन ही नहीं। और फिर आता है जी आजकल वो शेर शायरी करता था, वो मतलब शायरी कर कि मैं ये नहीं था, मैं तो ये हो गया। हम फकीरों को कभी रास ना आया, वरना हमने पाया था मुकद्दर तो सिकंदर जैसा। ठीक है ना। अब ये ट्विटर पे शायरी है उनसे मंसूब की जा रही कि उन्होंने की हुई है। तो ये कहीं भी उसके लवाजमत पूरे नहीं करते खुदकुशी के। ठीक है,
ठीक है ना। अगर देखें वो आया अभी 1.5-2 माह पहले बलूचिस्तान सर्फ करके आया, बड़े टफ एरिया में, और बड़ी बहादुरी से सर्फ किया है, और बड़ा बहादुर आदमी था, और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो उसकी पूरी ग्रिप थी, और जब कोई मॉब के साथ बात करता था बड़ी समझदारी से, तो दिमाग हाजिर के साथ करता, कोई प्रेशर लेने वाला बंदा था नहीं। अभी भी वो जो हाजी कैंप गया था जहाँ पे अगवानियों को मेरा ख्याल उनका वो रखा हुआ है, वो वीडियोस सेंटर बनाया हुआ था, वहाँ पे उससे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, अपने मुलाजमिन के साथ भी कर रहा था। और ऐसे आदमी के बारे में कहा जाए कि वो खुदकुशी कर ले, भाई मेरी समझ में तो नहीं आता। और कहा यह भी जा रहा है कि स्पेशल रिक्वेस्ट पे इनको बुलाया गया था इस्लामाबाद। देखें अब ये भी बात, ये भी स्पेशल रिक्वेस्ट बुलाया, लेकिन सर्कमस्टांस समझने वाले ये हैं कि देखें अब आ जाते मुमकिनात पे। ठीक है, खुदकुशी मैंने बता दिया नहीं हो सकती। जी जी, ये तो फित्ता ही काट दें। अगर उसने की है तो वो क्या वजह है, वो फिर तलाश करना अदारों का काम है। अगर वो खुदकुशी डिक्लेयर करें तो वजह भी बताएं जो हमें हजम हो। ये भी बताएंगे कि वो आखिरी कॉल किसकी थी। आईजी की हो सकती है, उसकी बीवी की हो सकती है, किसी और की हो सकती है। ऐसी कौन सी बात है उसमें उसने कहा है उसको कैप्टनाइज किया है कि जाओ जाके गोली मारो, अभी गोली मारो, अभी गोली मारो, जो जैसे हम इंग्लिश मूवीज में देखते हैं, जो बंदे को कर रहा है वो बंदा उसके ऑर्डर मारा, वो फिल्म का नाम पता नहीं क्या, बहरहाल वो बैठा हुआ देखता, साथ ही जंप लगा देता बिल्डिंग से नीचे। क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या वो डार्क वेब का कोई खिडारी था, वो वहां से किसी ने उसको किया हुआ? कहा यह जा रहा है कि छुट्टी के बारे से बात हो रही थी टेलीफोन पे। वो पुलिस ऑफिसर है, क्या हो गया? लल्लू पत्तू नहीं होते ये पुलिस ऑफिसर, जो एसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर, और वो भी इस्लामाबाद के अंदर जो पोस्टेड हो, उसका के लिए कोई मसला नहीं है ये चीजें। लेकिन सर प्रेशर भी तो बहुत होता है ना पुलिस पे। और नहीं भाई, ऐसा कौन सा प्रेशर था उधर? क्या हो गया भाई, हद हो गई। प्रेशर भी था, और ये वो देखें मेरी बात सुने, वो एक 30-40 हज़ार में से कोई 300-350 में वो सिलेक्ट हुआ। अब 350 में से 10-20 या 15-50 सीटें होती हैं, 20 सीटें होती है पुलिस की, उसमें ये हमेशा टॉप A या 1 या 2 पे होती है पुलिस सर्विस में। वहां पे आया, और वहां पे भी अपने सर्विस, वहां पे एकेडमी में भी अच्छा स्कोर किया, और आपको पता हार्ड एरिया उसने जो बलूचिस्तान में उससे ड्यूटी की। और बलूचिस्तान जैसे जहाँ पे एक पंजाबी के लिए, पंजाब के बंदों के लिए जो वहाँ पे लोग पीछे पड़े होते हैं, और अक्सर जो यहाँ से गए हुए लोगों के लिए एक खतरा होता है, खतरा समझा। लेकिन वहाँ पे वो जॉब सर्व करके आया, ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ हम पंजाबी चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे बलोची यहाँ पे हो, सबके लिए पाकिस्तान एक जैसा है। बिल्कुल। ये तो प्रोपेगेंडा है मुखालिफ हमारे जो दुश्मन मुल्क का, पंजाबी बलोची ये वाला, मैं नहीं ये समझता कुछ भी है। लेकिन एक ये बात तो की जाती है ना, तो बंदा वहां पे सर्व करके आ रहा है वो एक बंदा, तो आप कैसे तस्वर कर सकते हैं वो इतना वीक होगा? पुलिस ट्रेनिंग है, पुलिस ट्रेनिंग बकायदा ट्रेनिंग होती है इसके अंदर आपको परखा जाता है, आपको देखा जाता है, सारे टेस्ट होते हैं, और अगर कहीं भी कमी पेशी हो तो वो दूर कराई जाती है। वो बड़ी गवर्नमेंट का बड़ा पैसा खर्च होता है इनके ऊपर, इनकी ट्रेनिंग के ऊपर, और ये एक एसेट होते हैं, और इन्होंने आगे चलाना होता है। इन्हीं में से जो डॉक्टर उस्मान अनवर भी तो कभी एएसपी थे, बिल्कुल ऐसी है, और जो आईजी इस्लामाबाद है वो भी तो कभी एएसपी थे, 17 ग्रेड में थे, तो बाद में एसपी हुए ना, जी बड़े बड़े ऑफिसर बन गए। जो सीसीडी के जो एक कामयाब अदारा चलाने वाले सुहेल जफर चट्टा साहब, वो भी तो कभी एएसपी से भर्ती एएसपी हुए थे, डायरेक्ट तो नहीं एसपी हो गए थे। तो ये तो अब छोड़ दें कि ऐसा कोई ज़हनी प्रेशर या कोई ज़हनी टॉर्चर किसी को हो तो वो चला जाए। मतलब एक छोटी सी बात बताऊं, जो लोग एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारें, या यहाँ तक जो पहुंचे ना डिसिप्लिन लाइफ वाला, तो एक फोकस करने वाला, ठीक है, वो खुदकुशी नहीं कर सकता। हाँ, 1-2 मैट्रिक इंटर लेवल के बच्चों के ऊपर, बच्चियों के हवाले से खुदकुशियों की आती है इतला, जिन्होंने अपने ऊपर इतना स्टडी को किया होता है कि आगे। अभी मैं पीछे पता नहीं किस एरिया की पढ़ रहा था फेसबुक के ऊपर, 2 लड़कियों ने खुदकुशी की, जो खुदकुशी की है, 2 बच्चियों ने खुदकुशी की है। तो वो एक प्रेशर उनका समझ में आया, और बच्ची का उठा ही उनका दिमाग ही था कि मैंने ये नंबर लेने ने, वो एज ऐसी होती। अच्छा, अभी आपने बात की कि साइकोलॉजी के लिहाज से भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, तो कहा यह जा रहा है कि उनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, वो साइकाट्रिस्ट के साथ जाके कंसर्न कर रहे थे, और उनको ये तंबीह की गई थी कि उन्होंने असले से या नौकदार चीज़ों से या इन जैसी जो जानलेवा चीज़ें, इनसे दूर रहना है। अच्छा, अगर ये ऐसी चीज थी ना तो उनको ना वहां से सीट से हटा दिया जाता। अच्छा, ये एक खबर एक सहाफ़ी ने दी है, उसने ये कहा है कि 24 घंटे पहले इस वाक़ये से वो डॉक्टर के पास गए, पिम्स हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने कहा कि आपके हालत जो है वो ठीक नहीं है, और आपको फौरी तौर पे
पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। किस लिहाज से? डेंगू की वजह से। अच्छा, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास गए और साइकेट्रिस्ट ने ये कहा कि आपको फौरी तौर पे एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में। कौन सा शोबा है ऐसा साइकेट्रिस्ट का? ठीक है ना। अच्छा, अगर है तो हमें पता चलते। नंबर 1 ये जो नफ्सियाती मसाइल में होते हैं ना, वो इस लेवल पे लोग आते नहीं, होते भी हैं नफ्सियाती मसाइल लोगों को, लेकिन ऐसा कोई नफ्सियाती मसला नहीं होता जिसमें कहेंगे पागलखाने जमा हो जा। जी। अब वो तो पागलखाना नहीं हो सकता है ना कि आप फौरी जमा हो जाए, फौरी तौर पे जमा हो जाए। और दूसरी बात, जो इस लेवल के लोग होते हैं ना यार, हमारे कई सीनियर जर्नलिस्टों के बड़े मसाइल हैं। हो सर मुझे कोई वॉच करने वाला कहे जी इनमें बड़े मसले हैं। ठीक, बिहेवियर के होते हैं ना, बिहेवियर के, तो आप कहें जी उसको जाए, और जिसको मालूम होता है मेरे मसाइल है, वो कभी भी खुद से चल के नहीं जाता टेंशन की। ये फिल्में नहीं चल रही यार, कोई इंडिया की फिल्म नहीं है। ठीक है, कि जो जाके पहुंच रहा है, जाके उससे भी बात कर रहा है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो फिर जाए ड्यूटी पे जाके ड्यूटी कर रहा है। कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी नहीं चल रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही। ये एक नॉर्मल लाइफ है और उस बंदे की स्टडी लाइफ है। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं व्यूज़ लेने के लिए नहीं कर रहा। मैंने अभी तक कोई ऐसा जुमला, ऐसी बात नहीं की जो व्यूज़ लेने के लिए बोलूँ। आपने जैसे बात की कि वो नफ्सियाती मसला था उसका, ये सारी वो चीज़ें उसकी खुदकुशी को जो है ना सपोर्ट करने वाली। ठीक है, मैं ये कहता हूँ मुमकिनात पे जो बात करने लगे थे, बीच में हमारी बात निकल गई, मुमकिनात में आ जाए। हो सकता है वो गन पकड़ा रहा तो उसके हाथ से गन चल गई हो पकड़ाते हुए, नीयत नहीं थी। सही, नीयत नहीं थी, तो वो यहाँ पे गोली लगी। वो अब उसने सोचा हो कि मैं अब क्या बोलूं। ठीक है, ड्राइवर को साथ मिला लिया हो या ड्राइवर को पता ही ना लगा हो, उसने कहा खुदकुशी कर ली साहब ने। हो सकता है गन नीचे रखी हुई है, झटका लगा तो गन चल गई। हो सकता है ना, बिल्कुल ये चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि उसने पकड़ के चेक करने चाहा तो गन चल गई। लेकिन चलती गाड़ी में चेक करना गन, मुझे समझ में नहीं आती ना बात। ये बिल्कुल भी दिमाग नहीं काम करता ना कहीं पे भी। और ये मेरी समझ में भी नहीं आती कि जूनियर से सीनियर गन मांगे तो वो उसमें से मैगजीन निकाल के। ठीक है, ये भी चीज समझ में नहीं आती। ये मुमकिन आदमी मुमकिन है, ये हो सकता है। और मान लिया कि वो परेशान था खुद की, तो फिर अपनी गन से करता है। इतनी बड़ी गन की क्या जरूरत है उसे लेके करने की। ठीक है, अभी जो दो, एक उनका ड्राइवर और एक उनका जो रीडर है, वो दोनों सुना है गिरफ्तार है पुलिस की हिरासत में। हाँ जी, मेरा तो ख्याल है कि उनको गिरफ्तार होके उनसे एक इंसानी जान का मामला है, और वो भी है उनके ऊपर भी एक गलत इल्जाम ना लगे। मैं यहाँ पर एक बात करूंगा। एक जगह पे ना एक जज साहब से मुलाकात हो गई, एक कॉमन फ्रेंड में ना। ठीक है, जज साहब थे, क्राइम के यही मर्डर शर्डर के मुकदमात को डील कर रहे थे। मैंने कहा जी मुझे एक बात बताएं, हमें पता होता है एक बंदे ने मर्डर किया, तो आपकी अदालतें एंड में शक का फायदा देकर निकाल देती उसे 3 बजे। तो ये क्या मसला? मैं कहा वो मर्डर किधर चला गया? सही, आपने एक FIR है 312 बटा फलाना फलाना थाना, मर्डर हुआ एक बंदा, 4 बंदे पकड़े, चारों के चारों शक का फायदा देकर आपने निकाल दिए। ठीक है, वो भाई उसको मारा कितने? मर्डर हवा में ऐसी है। मैं जैसा भी इसका मुझे जरा बताइएगा, मर्डर तो हुआ ना, उसको किसने मार दिया? अब ये 4 के 4 बंदे थे, घर वालों ने बताया, इलाकों ने बताया, एविडेंस थे, सारा कुछ था। एड में आपने शक का फायदा देकर निकाल दिया। छोटी अदालतों ने डिक्लेयर दिया हुआ है, क्या हुआ है, सेशन ने सजाए मौत दी हुई है, हाई कोर्ट शक का फायदा दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट शक का फायदा दे रहा है। ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी हमारे दीन में है, वो ये है 100 गुनाहगार बच जाएं, एक बेगुनाह ना लटके। तो यहां पे मैं ये बात करूंगा, जो मैंने अपने क्राइम रिपोर्टिंग में ये कहा है कि समझ में नहीं आता, खुदकुशी की रेसिपीज पूरी नहीं है जी। ठीक है, और मुमकिनात मैंने बता दी, और ये भी खदशा है कि हो सकता है कि वो उसी ने कोई गल सी थे बात हुई, अच्छा, मार के एक स्टोरी बना दी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं जो स्टोरी चल रही है कि खुदकुशी है, तो कहा जाता है कि हर खुदकुशी करने वाले का एक कातिल जरूर होता है। इस केस में कातिल कौन है? यार ये जो मैं अभी सारी बात कर रहा था उसका करेक्ट आपने किया। कातिल वो होता है जो कत्ल करता है, ठीक है, या वजह वो कातिल है। अब मैंने जो अभी बात की थी कि यहाँ पे अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो हैं, यहाँ पे 3 DIG लेवल के शख्स जो हैं IG की सरबराही में इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है,
वो दोनों उनके हिरासत में, पहला बयान उनका हो चुका हुआ है, अब दूसरा बयान पुलिस के अपने रवायती अंदाज में भी होगा, सारे तरीके से होगा, तो फिर सामने आएगा जिम्मेदारी से। अब जो यहाँ पे एक देखें, एक चीज मिस्ट्री होती है, एक जो मैंने सबसे पहले जब अपने क्वेश्चन किया तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये प्री प्लान, इसके पीछे भी एक वजह थी जो मैं अभी आपके सवाल के आंसर में बताऊं। जी जी। ये जो खुदकुशी बड़ी फिल्मी सी है, ठीक है, जो आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं तो एक आम मर्डर होता है, ये होता है, बाद में पता लगता है जो वो जो सरबराह है घर का या वो अदारे का सरबराह है, असल में तो कातिल वो था। उसने यूं करके ऑर्डर दिया, ये दिया वो दिया, उसकी वजह से वो मर्डर हुआ। ठीक है जी। अब प्री प्लान कहने का मकसद ये था कि अगर ये समझा जाए खुदकुशी नहीं है तो ये मर्डर है, का कातिल है कौन? किसी ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, वो अगर उसको मर्डर है और उसको खुदकुशी डिक्लेयर सरकारी लेवल पे दिया जाए तो ऑर्डर किसने दिया? बिल्कुल, वो फोन किसका था? जी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों ने जो उसके गनमैन थे, जो गन दी और गोली सामने लगी हुई है, ये भी ख्याल किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने तो कह दिया कि मर्डर है, सही, और एक दो लोगों ने ये भी कह दिया कि वो जो गनमैन है या फिर वो जो ऑपरेटर है, कि वो जो गनमैन वो ऑपरेटर होता है वो साथ ही होता है, साथ ही हमेशा, उन्हें फोन कॉल सुननी होती है, बताना होता है, आगे मूवमेंट बतानी होती है, ऑफिस जा रहा होता है, उसे फौरन वायरस करने के, साहब आ रहे, गेट खोल दो, ठीक, साहब निकल रहे हैं, गेट बंद कर दो, ठीक है, साहब पहुंच रहा है, अलर्ट हो जाए, यहाँ पे साहब ने पहुंचना, आप पहुंचे, उसने वो सारी चीजें उसने बतानी होती है, साहब ने तो नहीं वायरलेस करके दसना होता है, बिल्कुल, तो ये कहना होता है कि एसएचओ फलाने को वहां बोलो, वहां पहुंचे, ठीक है, उसने वायरलेस करनी होती है, सेंटर ने को कॉल करके एसएचओ को वहां बुलाना होता है या वायरलेस करनी होती है, ठीक है। तो मैं वही बात की तरफ जा रहा था। अब वो अगर वो कातिल है तो क्यों कातिल है, ठीक है, और जहां तक मैं ये समझता हूँ ये कोई हादसाती मौत है, खुदकुशी नहीं है। अच्छा, कि वही वाली बात जो है, जैसा वाली बात, मैं कैसे कह दूं कि वो ऑपरेटर ने मर्डर किया है, लेकिन मुमकिनात हमने बता दी, और क्राइम एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या है। ठीक है, अच्छा, वायरलेस का भी आपने जिक्र किया कि उसका काम होता है वायरलेस करना, आगे अपडेट करना, तो एक सवाल मेरे जहन में आया, जब ये वाकया होता है उसके थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे एक वायरलेस की ऑडियो फौरन सामने आ जाती है, जिसमें वो आगे इतला दे रहे हैं कि इस तरह एसपी साहब ने खुद को गोली मार ली और हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या वायरलेस की ऑडियो हर किसी के एक्सेस में होती है कि वो उसको लीक कर दे? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। बहुत सारी चीज़ें समटाइम ना, आप देखें, बाज़ वजूहात की बिना पे चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं। ठीक है, जैसे एक बंदे ने एक बहुत बड़ी शख्सियत पर फायरिंग की, उसका इंटरव्यू आया, डीएचए में एक बच्चे से, बड़ी फैमिली के बच्चे से, जी, 6 लोग एक ही फैमिली के नोट के मार दिए, जी, उस बच्चे का इंटरव्यू बाहर आया, ठीक है ना, कस्टडी में, और वो इंटरव्यू जो होते हैं बाद में सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कुएं को, एहसन शाह का ऑडियो लीक आई थी, एहसन शाह के तो ऑडियो लीक ही वो मर्डर की वजह बनी ना, ठीक। तो अब ये वाला जो लीक है, ये देखें, ये एक्सेस किसी के पास नहीं है, ये एक्सेस उन अदारों के पास है, सेफ सिटी के पास है, जो वायरलेस रूम के पास है, उनके पास है कि ये बाहर है। और इवन के जो उन्होंने अभी रिकॉर्डिंग निकाली है आखिरी फ़ोन कॉल्स की, जिसके ऊपर वो कीमियाई तजिया हो रहा है कि ये क्या बात हुई, क्या हुई। फ़ोन मेरा ख्याल है उनका एप्पल था जिसके ऊपर लॉक लगा हुआ, तो वो नहीं खुल सकता, पूरी दुनिया में नहीं खुल सकता ना, उसकी कोशिश कर रहे हैं खोलने की, लेकिन उनका CDR तो मौजूद है ना। बिल्कुल, CDR में तो आप किसको मैसेज किया, किसको कॉल की, इवन के अब तो मुझे पता है, ये भी हमें मालूम पड़ा था, कल ही हम बात कर रहे थे, व्हाट्सएप की भी एक्सेस है। अच्छा, व्हाट्सएप के मैसेज ये वो जो आपने किए हुए सारा डिटेल आ जाती है। हैकर इस तरह के मौजूद हैं, और जो हमारे सरकारी तौर पे भी हैकर मौजूद है, और वो नहीं भी खुल रहा ना, वो व्हाट्सएप के जरिए सारा कुछ उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कनेक्शन के, वो तो एप्पल का स्पेशल नहीं है ना, उसका तो अपनी एक सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ठीक, तो उसको ब्रेक करते हैं लोग। सर, ये तो होगी अदील अकबर साहब की बात। पंजाब की तरफ आते हैं, एक सवाल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूँ। नूर जहाँ का गाना सुनने के लिए अब कौन से थाने से क्या NOC लेना पड़ेगा? अच्छा, एक और FIR हो गई ना पत्तों की में, नूर जहाँ का गाना। बात समझ गया हूँ। यहाँ मैं एक बात कहूँगा, ये अपने सरबराहान के लिए भी कहूँगा, मैं अक्सर जो भी आप पॉडकास्ट करता हूँ देखा होगा, मैं अपने व्लॉग भी करता हूँ, तो मैं पुलिस को
थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ रिफिंग, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा ये अफसरान को ज़रा होश लेनी चाहिए ना, तवज्जो करनी चाहिए। ये इस वक्त ना पुलिस जो है ना, पुलिस एहलकार जो एक बदमस्त हाथी की तरह हो गए कि लंघते जिथे जा रहे दिल कर सुंड मारी थे वो खोका उड़ाता, सुंड मारी थे वो जरा है मोटरसाइकिल उड़ा के परा मारिया, चढ़ गई गड्डी ते गड्डी भन दी थी। मतलब ये उस तरह की बात हो गई ना कि एक बंदा, अब लाउड स्पीकर एक्ट लगता है, आप किसी आबादी के अंदर जहाँ पे और लोग भी हैं, आप उसके ऊपर वहाँ पे वो ऊंची आवाज़ में कोई चीज़ चलाएं। इवन के सम टाइम उलमा अकराम के ऊपर जब ज़बानबंदी का वक्त आता है तो लाउड स्पीकर एक्ट लगा दिया जाता है, बिल्कुल, जो कहीं पे कर रहे हैं। तो मैंने नहीं सुना कि एक रोड पे जा रहा है एक बंदा, आज से पहले की गाड़ी के एक FIR हो गई, और वो FIR मेरी समझ लो पहली FIR जो हुई है ना, जो मेरे तक बात पहुंची, उनकी तल्ख कलामी में हुई, तो उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक्ट का वो फिर सोशल मीडिया पे बन गया। अब वहां पे इस तरह की FIR अगर पुलिस देने देखे ना, कुछ चीजें कानून जो बनते हैं ना, जो कवानीन होते हैं, ये हमेशा अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होते हैं, उनकी फलाह के लिए होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वार्निंग दे दी जाए तो वो किस्सा खत्म हो जाता है। वार्निंग भी एक फैसला होता है, ठीक है, पर खबरदार दोबारा नहीं करना, दोबारा कितना तो तेरना लैंज हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीजें हैं। ये गाना सुनने पे ये वार्निंग है, सिर्फ सिंपल वार्निंग, बंद कर दें आप, आपको ज्यादा मसला है, आपको उसकी स्पीकर की वायर काट दें, आपको सजा देनी है ना, FIR नहीं बनती। उस्मा बुखारी साहिबा ने जब ये थिएटर वाला मामला हुआ तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की, उन्होंने कहा कि ये गाने हैं, ये नहीं चलाए जाएंगे। तो क्या पंजाब पुलिस को भी चाहिए कि ऐसी एक लिस्ट जारी कर दे जिसमें हो कि ये गाना आप सुन सकते हैं, ये नहीं सुनना जाएगा? अच्छा देखिए देखिए उस्मा बुखारी साहिबा ने जो काम किया था ना, वो एक ना एहसान किया था हमारे कौम के ऊपर, और थिएटर्स के ऊपर। जनरेशन जो जाती है, यंगस्टर जाते हैं, वो अजीब से गाने हैं, वो पंजाबी गाने फिल्मों में आ गए, और मंजी थले टांग वेरदा, इस टाइप के गाने ना, तो वो थिएटर के अंदर जब ड्रामे के साथ मिलाया जाता है, उसका कोई मफहूम कुछ और निकाल लिया जाता है, तो बैड सा होता है। तो उन्होंने कहा ये बजाय फाशी फैले तो इन गानों पे पाबंदी लगा दे, गाना आप चलाएं, गाना आपने कुछ चला रहे हो चलाएं, लेकिन ये मखसूस गाने वो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए थिएटर के अंदर, ताकि वहां पे एक बंदा नहीं होता, कई लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। और ये बड़ा अच्छा इकदाम था उस्मा बुखारी साहिबा का, हुकूमत का। अब ये पुलिस का कोई ऐसा इकदाम नहीं है, पुलिस ने कोई जो आप कह रहे हैं नूरजहां के गाने के पाबंदी, ये इत्तफाक है। और ये उस मेरा ख्याल है उस जिन साहब ने ये FIR दी है, अगर मेरे सीनियर अफसरान समझ रहे हैं इस बात को जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि खुदारा आप ना पुलिस को मुतनाज़ा ना करें। मतलब CCD की वजह से, जहाँ पे अभी मैं सुन रहा था IG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी सैयद ज़फ़र चट्टा साहब की, जिसमें मेरा ख्याल उन्होंने दावा किया 70% का क्राइम का ग्राफ गिरा, और ये कई बहुत सारी मतलब मैं कहूँगा 80% ठीक भी कह रहे हैं, 80-90% ठीक फरमा रहे हैं, और बहुत सारा ग्राफ गिरा भी है। मैं उसकी तफसीलात बताऊँगा तो मैं जितना हमने अभी तक बोला इससे ज़्यादा चाहिए होगा टाइम, लेकिन मुख्तसर मैं बता दूँ कि CCD के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये जो आ जाते हैं ना साथी छुड़ाने, वो इसलिए आते हैं कि जो पुलिस मुकाबला कर रहे हैं उसकी पैरवी कोई ना करें, साथियों में उसके भाइयों को, रिश्तेदारों को डाल दें, जो कोई जाकर हिट करने जाएगा वो उसमें डल जाएगा, जिम्नी में डल जाएगा, साथी बन जाएगा, नामालूम साथी में मामे का, चाचे का, ताया, दादा, जड़ा भी जाएगा वो हो जाएगा। तो ये इस तरह की जो पुलिस कर रही, ये एक तनकीद है, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है वैसे। तो इसके बावजूद जैसे अभी तीफी भट्ट का जो मावरा अदालत कहा जाता है जिसे, वहाँ से कराची से दुबई से कराची, दुबई से कराची, और कराची से रहीम यार खान पंजाब के हदूद में एंटर होने के बाद बाई रोड आ रहे थे, पंजाबी हदूद में एंटर होकर जो उसको मुबैना उसके साथी छुड़ाने के लिए आ गए। ये जो मर्डर हुआ ये ठीक हुआ या गलत हुआ ये एक अलग बहस है, ठीक, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसका इलाके का SHO भी दोस्त था, ठीक है, DSP भी उसका यार था, SPs भी उसके यार थे, SSP भी उसके यार थे, DIGs भी उसके यार थे, IG भी उसके जाने वाले थे, मिनिस्टर भी जाने वाले थे, और क्या कहते हैं वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वो प्रेसिडेंट भी उसके जाने वाले थे, लेकिन वो मारा गया। जी, इस लेवल का बंदा जब उन्होंने मारा, और बहुत सारे
वीडियो भी थी जिसमें कहा जा रहा था कि आप बच्चों को, गरीबों के बालों को मारें, इनको मारें, उन्होंने टारगेट किया हुआ था। तो इसको करने के बाद उनका जो एक लेवल थोड़ा सा अच्छा डिस्कस हो रहा है, उनको हीरो, मेरी अपनी जर्नलिज्म की तो 25-30 साल जर्नलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं मतलब अभी टीनेजर था तो मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था, क्राइम रिपोर्ट, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना था। तो मेरा 25-30 साल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर फर्स्ट टाइम पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को लोग हीरो मानने लगे जी। इंडियंस तो हमेशा अपनी फोर्सेस को हीरो बना के पेश करते हैं ना। तो हमारी तो फिल्में देख लो ना कि एक गंडासे नाली 10 पुलिस वाले ओए डिप्टिया जी, मतलब इस तरह बुलाया जाता है। स्पेशली जो ये नेफे वाला काम हुआ, नेफे में पिस्टल चलने का, इसकी वजह से भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है सीसीडी को। ये क्या था काम, ये भाई हमारे यहाँ पे ना जो मर्जी हो जाए, आप कवानीन जैसे भी जो भी कर लें, लेकिन जो हमारा प्रोसिक्यूशन का अदालती निज़ाम है उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर किसी की बच्ची के साथ कोई बंदा ऐसी हरकत कर दे तो आप उसको थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो आप समझ लें कि आपने ताहयात अपने पूरे ख़ानदान के लिए एक ऐसा गंदा सर्टिफिकेट ले लिया खुद से, कोई नहीं करता था और वो होता भी नहीं था। नेफे वाला जो काम आया सामने तो उससे वो लोगों में दहशत फैली जी। जो मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि कवानीन में थोड़ी तब्दील करो, बिल्कुल कवानीन में थोड़ी तब्दीली करें ताकि ये बुलशिट जो लोग रेपिस्ट हैं, जो जबरदस्ती रेप कर देते हैं और सरेआम करते हैं, वन बाई करते जाते हैं। जो ज़ैनब का केस था जो 2018 में हुआ था जी 2018 जिससे ये चीजें हुई, कसूर का वाकया, वो उसका 8वां वाकया या 9वां वाकया था जी। बिल्कुल उससे पहले 7 या 8 बच्चियों के साथ रेप करके उनको मार चुका था वो लुका पट्टा जी। उसको पता ही नहीं था मैंने कभी पकड़े जाना है। ठीक है, तो बात ये है कि आपने मैं ये पहले कहता कोई इस तरह की सजा करें, कवानीन में तरामीम करें, ये वाली भी, इस तरह के लोगों को सरेआम फांसी से लटकाएं जी। तो ये एक जो नेफे में जो पिस्टल चल जाना, ये वो सारी जिंदगी के लिए वो जो साहब हैं, सबसे पहला काम तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा है। अगर ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇਤਰ ਮੁਗਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸਹੀ। ਮਾਪਿਓ ਦਾ पता नहीं, लेकिन भुखा नहीं रहता हैगा। माल्टोन में ना, माल्टोन के साथ इसके बाउंड्री में एक माल्टोन एक्सटेंशन है, तो उसके साथ उधर कोठे पिंड फ्लैट, वहां पे कुछ लोग रहते हैं इस तरह के ना, अक्सर रात को में, तो रोजगार उसको मिल जाएगा, उधर चला जाएगा। एक मतलब अजियतनाक सजा है, नेफे वाली पसंद की गई तो ये पुलिस की हीरो बनी। तो ये जो गानों की साथ करके लखुदारा पुलिस को बदनाम ना करें, छोटी छोटी बातें हैं जो वार्निंग दे के लोगों को आप ख़त्म कर सकते हैं, और वार्निंग ही इसका इलाज है कि खबरदार दोबारा गाना चलाया अच्छा नहीं लगता। तो ये तो नहीं बात बनती कि आप FIR देते जाएं, एक बंदे का रिकॉर्ड बनाते जाएं, ये गलत बात है। जैसे कोई छोटा कम और बच्चा जो वो गाड़ी चला रहा है, उसके अब्बे के ऊपर जो अब्बे के ऊपर पर्चा दे दो, बच्चे के ऊपर ना दो। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने होस्ट असद सलीम को दिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।